हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नई कहानी बताने जा रही हूँ। कहानी का नाम है 12 सिंह और शेर। चलो तो हम बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। उससे पहले देखो बच्चों, इस तस्वीर में आपको 12 सिंह और शेर ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। शेर को तो सब लोग जानते ही होंगे। सुंदरवन में 12 सिंह रहता था। वह जवान और मोटा ताजा था। एक दिन घूमते घूमते वह बहुत दूर निकल गया। दोपहर का समय था। कड़ी धूप और बहुत देर चलने की वजह से वह बहुत ही थक गया। थकने की वजह से उसे प्यास लगी। वह पानी की खोज में इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते उसे एक जगह पानी का तालाब दिखाई दिया और वह पानी पीने चला गया। पानी का तालाब देखकर बारहसिंगा बहुत ही खुश हुआ और वह पानी पीने चला गया। उसने तालाब में जाकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझा ली। उसकी नज़र अपनी परछाई पर पड़ी, जो कि तालाब के पानी में बहुत साफ तरह से दिखाई दे रही थी। उसने अपने शरीर को देखा तो सर के ऊपर उसके बड़े बड़े सींग नजर आ रहे थे। सींगों को देखकर बारहसिंगा बहुत ही खुश हुआ। बारहसिंगा सोचने लगा कि ये मेरे इतने खूबसूरत सींग नील गाय के भी नहीं होते हैं। ये इतने अच्छे और सुंदर दिखाई दे रहे हैं, जो कि मेरी सुंदरता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये सोच ही रहा था कि बारहसिंगा की नज़र अपने पैरों पर पड़ी, जो कि बहुत ही दुबले पतले और कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। इन्हें बारहसिंगा देखकर बहुत ही दुखी हुआ और सोचने लगा कि ये कैसे मेरे दुबले पतले बेढंगे पैर हैं, जो मेरी मेरी शान को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये सोच ही रहा था कि बारहसिंगा की नज़र सामने खड़े शेर पर पड़ी। शेर को देखकर बारहसिंगा बहुत ही डर गया और इधर उधर भागने लगा। बारहसिंगा भागते भागते बहुत दूर निकल गया। बारहसिंगा इतनी तेज गति से दौड़ रहा था, भाग रहा था कि भागते भागते एक पेड़ की टहनी में उसके सींग अटक गए और सींग अटकने की वजह से वो ना आगे दौड़ सकता था, ना कुछ काम कर सकता था। इसी वक्त वो सोचने लगा कि क्या करूं, अभी कैसे आगे दौड़ूं, फंसे हुए सींगों को कैसे निकालूं। वो बहुत ही कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सींग टहनी से अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी उसको याद आया कि थोड़ी ही देर पहले मैं इन सींगों की बहुत ही तारीफ कर रहा था और बेचारे मेरे पैर जो है उनको बहुत ही कोस रहा था। ये सोचते सोचते बारहसिंगा को एक तरकीब सूझी। फिर उसने थोड़ा सा पीछे होके अपनी गर्दन को एक जोरदार झटका दिया और उसी कारण उसके सींग टहनी से अलग हो गए और बारहसिंगा बहुत ही खुश हो गया। बारहसिंगा खुश होकर छलांगे मारता हुआ आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक जगह रुक गया
اور سوچنے لگا کہ اپنے شریر کے کسی بھی انگ کو کبھی کمزور یا مضبوط سمجھنا نہیں چاہیے۔ آج انہی کمزور اور بے ڈھنگے پیروں نے میری جان بچائی، اور میرے سینگ تو مجھے آج شیر کا شکار ہی بنا دیتے۔ پھر بارہ سنگا نے کبھی بھی اپنے سندر سینگوں پر گھمنڈ نہیں کیا۔ تو دیکھو بچوں، یہ جو بارہ سنگا ہے یہ اپنے شریر پر، اپنے سینگوں پر گھمنڈ کر بیٹھا، اور تبھی اس کے سینگ ہی اس کے جان کے دشمن بن گئے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے بچوں کہ کبھی بھی ہمیں کسی بھی بات پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ دھنیہ واد۔